हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरीज का हिस्सा है। इसलिए पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लें ताकि आपको आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। पुराने पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मजेदार और डार्क व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मैदान जंग सज चुका था। एक तरफ पांचों गांवों की एलिट शिनोबी फोर्सेस खड़ी थी, हजारों निंजा जिनके चेहरों पर खौफ और संकल्प का मिलाजुला भाव था। दूसरी तरफ चट्टान की एक ऊंची शिला पर नरूटो उज़ुमाकी अकेला खड़ा था। उसकी बाईं आंख में रिनेगन की बैंगनी लहरें और दाईं आंख में रक्त रंजित शारिंगन चमक रही थी। तभी नरूटो के दिमाग के अंधेरे गलियारे में एक भारी और गरजती हुई आवाज गूंजी। यह कुरामा था। नरूटो, अब वो वक्त आ गया है, कुरामा ने अपने विशाल पंजों को सलाखों पर मारते हुए कहा। इन तुच्छ इंसानों को कुचलने के लिए तुझे मेरी पूरी ताकत की जरूरत होगी। तेरी बाईं आंख रिनेगन में वो शक्ति है जो इस 8 कोणीय सील 8 ट्राइग्राम सील को हमेशा के लिए मिटा सकती है। मुझे आजाद कर। नरूटो ने अपनी रिनेगन की शक्ति को अपनी उंगलियों में केंद्रित किया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और 6 पैथ्स की ऊर्जा से उस सील को छुआ। अब कोई जंजीर नहीं बचेगी कुरामा। एक जोरदार धमाका हुआ और नरूटो के अंदर की वो विशाल जेल ढह गई। कुरामा और नरूटो का चक्र एक होकर उबलने लगा। आजाद होते ही कुरामा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, सुन नरूटो, अगर तू सच में इस दुनिया को घुटनों पर लाना चाहता है तो अकेला मत लड़। मेरे जैसे 8 और टेल्ड बीस्ट्स हैं। अगर हम सब एक हो गए तो हम उस 10 पूंछ वाले 10 टेल्स को वापस ला सकते हैं जो तबाही का देवता है। नरूटो को यह विचार पसंद आया। उसने सेना की ओर एक ठंडी नजर डाली और शिनरा तेंसेई का एक छोटा झटका दिया जिससे सेना की पहली टुकड़ी धूल में मिल गई। मैं लौटूंगा, नरूटो ने कहा और अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम जुत्सु का इस्तेमाल कर वहां से गायब हो गया। दानवों को मनाने का सफर। नरूटो ने सबसे पहले बाकी टेल बीस्ट्स को ढूंढना शुरू किया। वो अब उन्हें पकड़ने नहीं बल्कि गठबंधन करने आया था। 1 मटाटाबी और इसोबू, 2 और 3 पूंछ। नरूटो सबसे पहले 2 पूंछ वाली बिल्ली मटाटाबी के पास पहुंचा। उसने अपनी रिनेगन की शक्ति से उसे अपनी मानसिक दुनिया में बुलाया। तुमने इंसानों के हाथों सिर्फ कैद झेली है, नरूटो ने कहा। कुरामा ने बीच में आकर गर्जना की, ये लड़का अलग है, ये उन्हें खत्म करना चाहता है जो हमें पालतू समझते हैं। मटाटाबी और 3 पूंछ वाला इसोबू नरूटो की आंखों में छिपे उस अथाह अंधेरे को देखकर उसके साथ जुड़ने को तैयार हो गए। 2 सोन गोकू और कोकुओ, 4 और 5 पूंछ। 4 पूंछ वाले बंदर सोन गोकू का घमंड बहुत बड़ा था। उसने कहा, मैं किसी इंसान की बात नहीं सुनता। नरूटो ने अपनी रिनेगन से एक ग्रेविटी फील्ड बनाया और उसे घुटनों पर ला दिया। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दे रहा हूं। नरूटो की आंखों में जलती नफरत ने सोन गोकू और 5 पूंछ वाले कोकुओ को यकीन दिला दिया कि ये वही योद्धा है जो दुनिया का अंत करेगा। 3 सैकिकेन और चोमेई, 6 और 7 पूंछ। 6 पूंछ वाला सैकिकेन और 7 पूंछ वाला उड़ने वाला चोमेई डरे हुए थे, लेकिन नरूटो ने उन्हें सुरक्षा और शक्ति का वादा किया। उसने कहा, मेरे साथ चलो और तुम्हें फिर कभी किसी अंधेरी गुफा या इंसानी सील में छिपना नहीं पड़ेगा। 4 ग्यूकी, 8 पूंछ। सबसे अंत में नरूटो ग्यूकी 8 पूंछ के पास पहुंचा जो किलर बी के अंदर था। नरूटो ने किलर बी को घायल कर ग्यूकी को बाहर निकाला। ग्यूकी ने कुरामा को नरूटो के साथ देखकर हैरानी जताई। कुरामा ने कहा, भाई ये अंत की शुरुआत है। ग्यूकी ने भी नरूटो का साथ देना स्वीकार किया। एपिसोड के अंत में नरूटो एक वीरान घाटी में खड़ा था। उसके पीछे 8 टेल्ड बीस्ट की विशाल परछाइयां खड़ी थीं। उनकी संयुक्त ऊर्जा से पूरी दुनिया का आसमान लाल हो चुका था। नरूटो ने अपनी रिनेगन आंखों को ऊपर की ओर उठाया और कहा, अब हमारी सेना तैयार है, अब कोई युद्ध नहीं होगा।